हेलो एवरीवन, द वर्तिका शो में वर्तिका आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती है। बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट के बारे में हम लोग सुनते हैं, जानते हैं, लेकिन क्या आपको ये पता है जो बांसुरी होती है कृष्ण को तो प्रिय होती ही है और ये राधा जी के लिए बजाई जाती थी। और लेकिन इसकी एक बहुत अच्छी बात ये है कि पूरे वातावरण को प्योर कर देती है, नेगेटिविटी को ख़त्म करती है, चाहे फिर वो हमारे जीवन की नेगेटिविटी हो या फिर वो हमारे घर की नेगेटिविटी हो। तो आज एक बहुत ही मंझीवी आर्टिस्ट, बहुत छोटी सी एज में जिन्होंने बांसुरी बजाना शुरू किया, बहुत ही अच्छी फ्लूटिस्ट है और इनका नाम है पलक जैन। और आज मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ कि आज मुझे इनसे मुखातिब होने का मौका मिला। हेलो पलक, द वर्तिका शो में स्वागत है। थैंक यू सो मच। एंड यू आर लुकिंग सो प्रिटी एंड यू आर मतलब एक बहुत कम एज में, मतलब कैसे, मतलब मैंने आपके बारे में सुना कि बचपन से ही कैसे आपको ये बांसुरी का एक शौक आया? वेल मेरे जो फादर हैं सचिन जैन, वो बहुत पहले से ही बजा रहे हैं फ्लूट। उनको और शायद 20-25 साल हो गए होंगे फ्लूट बजाते हुए। एंड वो जब मैं छोटी थी, व्हेन आई वाज 7 years old, तब मैं उन्हें देखती थी प्रैक्टिस करते हुए। अच्छा। तो बेसिकली तो वो मेरा सबसे बड़ा इंस्पिरेशन है। और उनके पास भी स्टूडेंट्स आते थे। तो एक बहुत छोटी लड़की आई थी सेम एज की, शी वाज आल्सो 7 years old। Okay. तो वो डैड से सीखने आई थी। एंड उसको देख के फिर मैंने सोचा कि व्हाई डोंट आई आल्सो ट्राई प्लेइंग द सेम इंस्ट्रूमेंट। So that was the starting point of And the you are instrument. playing so well. Thank you. बहुत सारे अवार्ड्स, गोल्डन नोट्स, ये क्या है? Golden Notes basically it started with a YouTube channel. तो मेरे चैनल का नाम The Golden Notes है। Okay. Yes. 1.8 million. Yes. Oh my God. तो actually dad started this channel for himself क्योंकि वो सैक्सोफोन भी बजाते हैं। अच्छा। हाँ, तो उन्होंने ये चैनल अपने लिए स्टार्ट किया था। Okay. एंड देन एक बार उन्होंने बस मेरा वीडियो ऐसे ही उस पर अपलोड कर दिया था। एंड उस पे बहुत ज़्यादा व्यूज़ हो गए थे। तो फिर ऐसे करके उन्होंने एक एक करके मेरे बहुत सारे वीडियोस डाले और फिर स्टार्टिंग में तो बहुत ज़्यादा व्यूज़ क्रॉस हो और जाते उसके बाद थे। आपने पीछे मुड़ के नहीं देखा? Yes. मतलब ऐसा होता है ना कि कई बार तो हमें प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, लेकिन यू आर इन दिस वे, यू आर सो फॉर्चुनेट कि आपको एकदम प्लेटफॉर्म मिला। अगर पायल फ्लूट नहीं बजा रही होती, फ्लूट नहीं बजा रही होती, तो पायल क्या कर रही होती? मुझे नहीं पता, मैंने आज तक नहीं सोचा अगर मैं फ्लॉटिस्ट नहीं होती तो मैं क्या होती। तो मतलब आपको इस चीज़ के लिए कितना रियाज करना पड़ता है? क्या बहुत हर दिन आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है इस चीज़ की? अब मुझे एक्चुअली बजाते हुए 13 साल हो गए हैं। तो अब मैं उतनी प्रैक्टिस नहीं करती हूँ, बट स्टार्टिंग में मैंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की है। और मेरे डैड के बहुत सारे झगड़े भी हुए क्योंकि वो मुझे फोर्स करते थे प्रैक्टिस करने के लिए। और मैं बहुत छोटी थी। हाँ। तो मैं बहुत चंचल भी थी, तो मुझे प्रैक्टिस करने का मन नहीं करता था। कोई प्रिकॉशन आप रखती हैं इस चीज़ के लिए कि आपके गले के लिए, या आप इतना अच्छा फ्लूट बजाती हैं तो आपको कोई प्रिकॉशन रखनी पड़ती है? नहीं, नॉट रियली। मैं बहुत ठंडा खाती हूँ, सो बिल्कुल नहीं। अच्छा। कोई एक ऐसा सॉन्ग जो आपको फ्लूट पे बजाना बहुत अच्छा लगता हो? मेरा फेवरेट सॉन्ग कौन तुझे यूं प्यार करेगा, अच्छा। MS धोनी मूवी का। वो सॉन्ग मैंने बजाया भी है, उस पर व्यूज़ भी बहुत आए। बट स्पेशली वो सॉन्ग बहुत सॉफ्ट है, सूदिंग है और वो बजता भी बहुत प्यारा है फ्लूट पे। तो आई लव प्लेइंग दैट सॉन्ग। अभी आप मुंबई हैं, उसके आप क्या क्या कर रही हैं? और उसके अलावा मैं अभी 2nd year में हूँ। आई एम स्टडिंग मास मीडिया एंड कम्युनिकेशन। ओके। या सो आई एम स्टडिंग दैट एंड साइड बाय साइड मैं शोज करती हूँ ऑल ओवर इंडिया। ओह, दैट्स वेरी नाइस। कोई अच्छा सा लाइफ का एक्सपीरियंस जहाँ से आपको एक मज़ा आया हो कि लाइक ये वाला जो मेरा पार्ट था इस इवेंट का, जिसको मैंने फुल एंजॉय किया? एक्चुअली कुछ साल पहले मुझे रायगढ़ में चक्रधर समारोह में इनविटेशन आया था। Okay, ठीक उनके है। लिए, तो उनके लिए बजाना एक बहुत ही डिफरेंट फीलिंग था बिकॉज दैट वाज अ ह्यूज स्टेज एट दैट टाइम। एंड एट दैट टाइम आई वाज ओनली 15 years old। तो उनके लिए बजाना तब वो एक बहुत ही अलग लाइफ एक्सपीरियंस था एंड आई कैन नेवर फॉरगेट दैट। आगे की जर्नी क्या सोची है आपने?
फ्लूट तो हम साथ ही है, साथ साथ है हम। आगे तो any movies or any big platform? no, not really that interested in Bollywood. Okay. But मेरा more I'm inclined towards law. Okay. So I want to do law. So how spiritual you are? Spiritual, not that much. Okay. But स्पिरिचुअल मतलब मेरे लिए मेरी फ्लूट ही पूजा है एक तरह से। इट्स माई स्पिरिचुअल थिंग। सो ऐसे तो मैं उतना ज़्यादा कुछ प्रैक्टिस नहीं करती हूँ, बट जब मैं फ्लूट बजाती हूँ वो मेरे लिए इट्स कम्प्लीटली स्पिरिचुअल फॉर मी। पलक को गुस्सा आता है क्या? नहीं। लगती भी नहीं गुस्सा है ना। और पलक को खाने में सबसे ज़्यादा क्या अच्छा लगता है? मेरी दादी एक डिश बनाती है, गुजराती डिश है। इट्स कॉल्ड रसिया ढोकला। रसिया ढोकला? तो वो मुझे बहुत पसंद है। चलो अच्छा है, एक रसिया ढोकला एक नई रेसिपी मैंने सुनी है। तो पलक, यूथ जो इस समय हम कह सकते हैं कि काफ़ी हद तक अपने ट्रैक पे नहीं है, उनको मतलब पता ही नहीं है लाइफ में करना क्या है। लाइफ तो बहुत बड़ी बात है। रात को जब वो सोते हैं उनको ये नहीं पता होता है कि हमें कल क्या करना है। क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि आपने तो बहुत टीनेज में, क्योंकि देखो प्लेटफॉर्म मिल भी जाए लेकिन उसको संभालना अपने आप में एक कला होती है। अगर आपने, और कला अगर है भी लेकिन आपने उसको मेंटेन नहीं रखा, आपने उसका रियाज नहीं किया, या आपका डेडिकेशन और डिसिप्लिन नहीं रहा, तो फिर आप कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। तो पलक, आप यूथ को क्या मैसेज देंगे? बहुत टाइम तक एक्चुअली मैं बोल सकती हूँ कि मैं भी बहुत टाइम तक सेम राह पे नहीं थी। कभी कभी मैं भी डिस्ट्रैक्ट हो जाती थी, या फ्लूट से बेसिकली, या स्टडी से डिस्ट्रैक्ट हो जाती थी। तो मुझे लगता है कि वो हर बच्चा, आई थिंक इवन बड़े होने के बाद हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं हमारे गोल से। तो वो आई डोंट थिंक कि वो यूथ ही करता है या सिर्फ अडल्ट, या हम जब बड़े हो जाते हैं तब करते हैं। आई थिंक सब अपनी लाइफ में कभी ना कभी डिस्ट्रैक्ट होता है, बट फिर वो पॉइंट ढूंढना बहुत ज़रूरी है, वो पॉइंट जहाँ पे हम हमारे गोल से वापस मिल रहे हैं। डिस्ट्रैक्शंस आर अ पार्ट ऑफ लाइफ, बट फाइंडिंग द गोल इज मोर इम्पोर्टेंट। मैं चाहूँगी दवर्ती का शो के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? आई थिंक आप बहुत अच्छा शो, आपने ये जो आपका टॉक शो है, आई एम रियली हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ इट डेफिनेटली। एंड आई एम रियली हैप्पी कि आप ये ऐसे लोगों को इंटरव्यू करती है ताकि इवन अदर पीपल कैन यू नो वॉच इट एंड गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय इट। सो आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड जॉब। ओके, थैंक यू सो मच पलक, एंड विश यू वेरी ऑल द बेस्ट। अभी तो आपकी जर्नी शुरू ही हुई है, अभी तो बहुत मुकाम हासिल करना बाकी है, और दवर्ती का शो की तरफ से और सारे व्यूअर्स की तरफ से बहुत सारी बेस्ट विशेष। थैंक यू सो मच।